नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स चैरो में आप सबका स्वागत है। जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं, आई रियली होप गाइज आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं एंड आपके फ्रेंड्स फैमिली में सब लोग ठीक हैं। सो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक पिका कार्ड रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि मार्च के मंथ में आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स रिसीव हो सकती हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लव, करियर, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हम सब कुछ देखेंगे कि क्या यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स देने वाला है इन द मंथ ऑफ मार्च। ऑलराइट, सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो पाइल्स रखी हैं। पाइल नंबर 1 है द लवर्स, पाइल नंबर 2 है 4 ऑफ wands। इंट्यूटिवली आपको दोनों पाइल्स में से जो भी कार्ड या इमेज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम आपका रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ऑल्सो गाइज, मेरे पास यूट्यूब पे एक रिक्वेस्ट आई थी, किसी व्यूअर ने कहा था कि मैं हमेशा ही डेट ऑफ बर्थ से पाइल सिलेक्शन रखूं। तो एक्चुअली गाइज ऐसा होता है कि यूट्यूब पे यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स हैं, ठीक है, लेकिन हर बार सेम डेट ऑफ बर्थ से पाइल सिलेक्शन रखना इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सबका इंट्यूशन अलग अलग तरीके से काम करता है। तो मैं हमेशा मिक्स रीडिंग्स लेके आती हूँ जिसमें मैं आपको हर बार ऑप्शन देती हूँ। कुछ रीडिंग्स ऐसी हैं जो डेट ऑफ बर्थ और आपके डेट ऑफ मंथ के अकॉर्डिंग होती है, कुछ रीडिंग स्टोन्स के अकॉर्डिंग होती है सिलेक्शन के लिए, और कुछ रीडिंग कार्ड मिक्स से होती है। ठीक है, सो दैट कि हर किसी व्यूअर को अपने अकॉर्डिंग वो गाइडेंस मिल सके, वो पाइल सिलेक्शन में उनको इजी हो सके। ठीक है, तो हर बार सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग पाइल सिलेक्शन रखना इज नॉट इजी, राइट। एंड मैं सिर्फ एक बंदे की रिक्वेस्ट पे नहीं कर सकती क्योंकि बहुत सारे लोग ये रीडिंग देखते हैं। ऑल राइट, सो आप, आई होप आप लोगों ने कार्ड सिलेक्ट कर लिया होगा। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले जिन्होंने पाइल नंबर 1 द लवर्स चूज किया है। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, माई ग्रुप नंबर 1 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है द लवर्स का, देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपको मार्च मंथ में कौन कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। ऑल राइट, सो लेट्स सी गाइज, मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूंगी और उसके बाद हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको कौन कौन सी ब्लेसिंग्स दे सकते हैं इन द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, हम सब कुछ देखेंगे इन टर्म्स ऑफ योर करियर, लव, बिजनेस, एवरीथिंग। लेट्स सी। ऑल्सो गाइज, मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। मैं वहां पे भी डेली टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, तो हो सकता है वहां से आपको कोई ना कोई गाइडेंस या आंसर जरूर मिले अपनी सिचुएशन को लेके। ठीक है, लेट्स सी। ऑल राइट, हम सारे कार्ड्स निकालेंगे फिर मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। डेथ, पेज ऑफ wands, द हाई प्रीस्टेस, 2 ऑफ swords। ओके ओके, ठीक है, और कार्ड्स देखते हैं। किंग ऑफ wands, द मैजिशियन, 10 of swords, पेज ऑफ कप्स। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। ठीक है, ऑल राइट गाइज, आई होप आप सबको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो क्या होने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं मार्च मंथ के लिए। ओके, मैं सबसे पहले यहाँ पे राशियां बता देती हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो आप, या जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, पाइसिस एंड कैंसेरियन। ठीक है, ये राशियां यहाँ पे मुझे प्रोमिनेंट नजर आ रही है, किसी की भी हो सकती है, आपकी हो सकती है, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं उनकी हो सकती है। अब यहाँ पे क्या चल रहा है भाई, यहाँ पे मैं सबसे पहले बता देती हूँ लव और रिलेशनशिप को लेके। यहाँ पे आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हो। ये पर्सन जो कोई भी है, नो डाउट ये आपका सोलमेट है एंड ये कोई बहुत ज्यादा इजी कनेक्शन नहीं है, ये भी मैं बता देती हूँ। नहीं है
नहीं है तो नहीं, नहीं था। ठीक है गाइज, मैं सिचुएशन बताती हूँ। अगर सिचुएशन रेजोनेट करेगी मतलब रीडिंग भी आपके साथ पूरी रेजोनेट करेगी और आउटकम भी रेजोनेट करेगा। पास्ट में ऐसा हुआ है कि जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, या तो आपका कोई रिसेंटली हाल फिलहाल में डिवोर्स हुआ है, डिवोर्स नहीं हुआ है तो डिवोर्स चल रहा है आपका। ठीक है, एंड अगर आप लोग सिंगल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपका कोई बहुत लंबा रिलेशनशिप का दी एंड हुआ है हाल फिलहाल में, करीबन 1-1.5 साल या 2 साल पहले। ठीक है, एंड 2 साल मुझे ज्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है, 2019 एंड या फिर 20 स्टार्टिंग में ये हुआ होगा। जब आप लोगों का कोई ये रिलेशनशिप टूटा, या जिससे आप टॉक्सिक था वो और जिससे आप बाहर आए, उसके बाद आप इस पर्सन से मिले इंटरनेट पे। ठीक है, इंटरनेट पे आप इनसे मिले, आपका इनसे कनेक्शन बना, और जब आपने एक दूसरे को पहली बार देखा तो आप दोनों का बहुत ही एक सोल रिकॉग्नाइज जैसे एक दूसरे को कर लेते हैं, वैसा कुछ फीलिंग हुआ होगा आपको इनसे। ठीक है, आपको ये इंट्यूटिवली पता चल गया होगा कि ये पर्सन को आप पहले से जानते हो, और इस पर्सन को भी सेम वैसे ही आपको देख के वैसे ही इमोशंस आए थे जैसे ये आपको पहले से जानते हो। बट यहां पे आप, क्योंकि आप ऑलरेडी अपना एक पुराना रिश्ता खत्म करके आए थे, तो आप किसी भी तरह का कैजुअल रिलेशनशिप करने के लिए तैयार नहीं थे। आपको सीरियस रिलेशनशिप करना था या फिर कमिटमेंट में आना था, लेकिन इस पर्सन के साथ उल्टा था। ठीक है, ये किसी भी सीरियस रिलेशनशिप में आना नहीं चाहते थे। हो सकता है इनका भी कोई पास्ट रिलेशनशिप टूटा हो, लेकिन आप अपने रिश्ते से हील कर गए होंगे। अगर आपका डिवोर्स भी हुआ है या चल रहा है, तब भी आप एक नई शुरुआत करने की अपनी जिंदगी में पूरी तरह से तैयार होंगे, लेकिन ये पर्सन तैयार नहीं था। ठीक है, इंट्यूटिवली शुरू शुरू में आपकी इनसे बहुत अच्छी बात हुई, बहुत अच्छा कनेक्शन बना, लेकिन धीरे धीरे इस पर्सन ने आपको घोस्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, एंड ये बात आपको कहीं ना कहीं बहुत हिट करी, क्योंकि पास में ऐसा ही आपके साथ कुछ हो चुका था। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ये पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे हो या तो इमेच्योर थे या फिर अभी भी हैं। ठीक है, आप इनसे ज्यादा, भले ही ये आपसे एज में बड़े होंगे, ठीक है, हो सकता है ये 6 साल बड़े हो आपसे, बट 6 या 7 साल, 6 साल मुझे ज्यादा लग रहा है, भले ही ये आपसे एज में बड़े हो, लेकिन उसके बाद भी आपको, जो हमारे व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, आपको रिलेशनशिप का तजुर्बा, रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस इनसे बहुत ज्यादा रहा है। ठीक है, ये उतने इमेच्योर नहीं है अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो। ठीक है, तो जब इन्होंने थोड़ा कैजुअल बिहेवियर ऑन एंड ऑफ शुरू किया, तब आपने या तो हाल फिलहाल में अभी इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है, ठीक है, या फिर आपने इनसे बात करनी ही पूरी तरीके से बंद कर दी। ऑल राइट, क्योंकि आप चाहते थे कि या तो अगर ये पर्सन आपकी जिंदगी में आए तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार होता बाय, वरना मत आए। आप कुछ भी कैजुअल रिलेशनशिप एंटरटेन करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो, ये मैं यहां पे देख पा रही हूं। तो मार्च मंथ में आपके साथ क्या होने वाला है कि मार्च मंथ में यही पर्सन आपको दोबारा से कांटेक्ट करेंगे, आपकी जिंदगी में आएंगे, लेकिन इस बार पूरी मैच्योरिटी के साथ। जैसा आप अगर सपोज आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हो, तो ये पर्सन आपको आगे कमिटमेंट देंगे। आपको, अगर इन्होंने अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं किए हैं, ये पर्सन पहले आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे, आपको बताएंगे कि पास में इन्होंने आपको क्यों एक्सप्रेस नहीं किया या क्यों ये इतना कैजुअल हो गए थे आप दोनों को लेके। ठीक है, और ये पर्सन अगर मैं देखूं तो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से निकल के किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहा है। ठीक है, इस पर्सन को आपने मैनिफेस्ट किया है। ठीक है, और ये पर्सन आपकी जिंदगी में आया है ताकि आप अपने पुराने जो पैटर्न है उसको तोड़ के आप अपनी लाइफ को अपने हाथ में ले सको। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी ही सिचुएशन आपके साथ पास्ट में रही होगी। पास्ट में ही ऐसा कोई पर्सन आपको मिला होगा जिसके साथ आपका सोल कनेक्शन हुआ होगा, लेकिन उस पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, लेकिन आप उसके पीछे भागते रहे और एंड में वो पर्सन अपने आप चला गया या उसकी कहीं और शादी हो गई। ठीक है, ये पर्सन भी वैसा ही पर्सन निकला। ठीक है, इसके साथ भी आपका सोल कनेक्शन हुआ, लेकिन इस बार आपने वो गलती नहीं की जो पास्ट में करी थी। ठीक है, ये पर्सन आपको ट्रिगर करने के लिए आया था। आपके पुराने कार्मिक पैटर्न से आप निकल पाते हो या नहीं निकल पाते हो,
वो लेसन के लिए आया था और ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आप ऐसा करोगे, ठीक है। अगर आपने इस पर्सन को 100% मना किया है कि आप किसी भी कैजुअल रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो ये पर्सन पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर अब आपके पास आएगा, ठीक है। क्योंकि इनके साथ ऐसा होता होगा कि इनको बड़ी जल्दी लव ऑफर मिल जाता होगा, ठीक है। बट आप इनको अपनी तरफ से या तो पूरी तरह से कट आउट करोगे, नहीं करोगे तो आप नहीं किया है अगर आपने पास में, तो आप कट ऑफ करोगे। और ये पर्सन, जब आप इस पर्सन को नो बोलोगे तब ये पर्सन पूरी तरह से चेंज होके आपकी जिंदगी में आएंगे, और ये ही मार्च में होने वाला है आपके साथ, ठीक है। ये थी फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन ये है कि हो सकता है जिनके साथ जो न्यू पर्सन कोई हो सकता है जो आपकी जिंदगी में आ रहा है, और वो पर्सन, जैसे आपने एक रिलेशनशिप एंड किया है, इस पर्सन ने भी सेम एक रिलेशनशिप एंड किया है, और आप दोनों डेस्टाइंड हो एक दूसरे से मिलने के लिए। हो सकता है शुरू शुरू में आप इनको मना करो, ठीक है, एंड इंटरनेट पे ही मिलो आप इनसे, आप इनको शुरू शुरू में मना करो, लेकिन ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और शायद आप इस चीज को अवॉइड कर रहे हो। ये मैं कुछ लोगों के लिए देख पा रही हूं, बट 90% लोगों के लिए जो मैंने फर्स्ट सिचुएशन बताई है वही रेजोनेट करेगी। ऑल्सो मुझे यहाँ पे जिन लोगों का करियर के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, तो मार्च में आप लोगों के साथ ये होने वाला है, अगर आप कोई ऐसा जॉब करते हो जो आपके लिए टॉक्सिक है, जहां पे आपके काम को आगे प्रमोशन नहीं मिलता, आपको वर्थ नहीं है आपके काम की, तो उस वर्क एनवायरनमेंट को आप नो बोलने वाले हो, और आपके पास एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से एक न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है इन टर्म्स ऑफ करियर, ठीक है। ये कुछ होने वाला है मार्च में। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यही लग रहा है, जो मैंने फर्स्ट सिचुएशन बताई वो ही रेजोनेट कर सकती है आपके लिए। इस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, नो डाउट ये आपका सोलमेट है, और कभी कभी सोलमेट रिलेशनशिप ऐसे ही होते हैं, वो हमको ट्रिगर करने के लिए आते हैं, वो हमको आईना दिखाने के लिए आते हैं कि हमने पास्ट सिचुएशन से सीखा है या नहीं सीखा है। अगर हमने सीखा है और हम वो दोबारा गलती नहीं करते जो हमने पास्ट में करी है, तो डेफिनेटली आप लोगों का यूनियन तो होना ही है, ठीक है। तो बहुत बहुत बड़ी बात है, अगर आपने अपने पुराने कार्मिक पैटर्न को समझा है, उसको जाना है, और वो गलतियां नहीं करी जो आपने पिछली बार करी थी, ठीक है। और अगर आपने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया है और ये पर्सन आपके टच में है और आप ऐसा सोच रहे हो करने का, तो यूनिवर्स की तरफ से गो अहेड है कि आपको अपनी पावर में रहना है, और आपको वो करना है जो आपकी इंट्यूशन फॉलो करती है, जो आपकी इंट्यूशन कहती है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा था ना, आप इस पर्सन को कट ऑफ किया है आपने। हाँ, द फूल, द हर्मिट, सारे कार्ड्स कैसे अलाइन होके आ रहे हैं। आई एम सो सरप्राइज्ड, आई एम सो सरप्राइज्ड। किंग ऑफ कप्स, ओके। आई थिंक मुझे यहाँ पे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, रीडिंग ने ही सब कुछ क्लियरली बता दिया। ये पर्सन जो था पास में बड़ा ही स्लो मूविंग पर्सन था, मतलब इनको था कि धीरे 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 वक्त लेंगे, उसके बाद आराम से देखेंगे और फिर बताएंगे, तब तक जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन आपकी एनर्जी इसमें बिल्कुल क्लियर थी, आप बड़े प्योर थे, या फिर प्योर हो अभी भी कहूंगी मैं, कि आप बिल्कुल क्लियर हो अपने माइंड में कि आपको क्या चाहिए। उसके अलावा अगर कोई भी लेफ्ट और राइट आता है तो आप उनको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करोगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है कि कोई भी वो अपनी लाइफ में नॉनसेंस टॉलरेट नहीं करती, ठीक है। क्या होता है ना, कभी कभी अगर हम किसी इंसान को मना करते हैं तो उनको ट्रिगर होता है, और वो फिर अपनी जो मिस्टेक्स है उसको रियलाइज करके उनको समझ में आता है कि ओके, यहां मैं गलत था, द पर्सन इज राइट, एंड यही पर्सन मेरे लिए सही है। ऐसा होता है, मैंने बहुत रीडिंग्स में ऐसा देखा है, ठीक है। सो नो डाउट न्यू बिगिनिंग आने वाली है आपकी जिंदगी में, और जो मैंने करियर के लिए बताया था, आपको न्यू अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाली है बहुत जल्दी, ठीक है। तो आप मार्च में कोई हो सकता है नई जगह पे काम करना शुरू करोगे, ठीक है। नहीं हुआ है अगर शुरू, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, तो मार्च में आप कोई जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। और ये जॉब ऑफर आपकी तरफ, आपके लिए आ सकता है किसी बड़े की तरफ से, आपसे कोई
सीनियर है, हो सकता है वो आपको किसी दूसरी कंपनी के लिए रिकमेंड करें। ऑल राइट, ये यहाँ पे हो सकता है। लेट्स सी, मैं और कुछ कार्ड्स भी देखना चाहूंगी क्या निकल के आता है। द जजमेंट, ओके। नो डाउट यहाँ पे कुछ ना कुछ डिवाइन इंटरवेंशन जरूर हुआ है, ठीक है। तभी हमारे पास डेथ का कार्ड भी है, हर्मिट का कार्ड भी है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी है, टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है। तो कुछ ना कुछ तो आपने भाई किया है इनकी जिंदगी में, तभी कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ। तो मैं गाइस बहुत ज्यादा नहीं देख पा रही हूं। आपके साथ जो होना था वो हो चुका पास्ट में, ठीक है। हाल फिलहाल में आपके साथ कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, आप अपनी जिंदगी मस्त जी रहे हो, लेकिन इस पर्सन की जिंदगी में आप ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। थर्ड चक्रा, आर्क एंजल शैम्यूअल, ओके। गाइज, हो ना हो, इस पर्सन को आपने ही मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास फिफ्थ चक्र, आर्क एंजल गैब्रियल। तो मैंने कहा था ना, अगर कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो आप दोनों का कम्युनिकेशन होगा, आप दोनों बातचीत करेंगे, चीजें क्लियर आउट करेंगे, एंड दिस पर्सन विल फाइनली ऑफर यू द थिंग दैट यू आर वेटिंग फॉर, ठीक है। ये यहाँ पे मुझे चीज नजर आ रही है। और मैं यूनिवर्स की तरफ से भी कुछ गाइडेंस कार्ड देखना चाहूंगी कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करता है इस सिचुएशन में। वैसे तो सब कुछ क्लियर ही है, बट स्टिल जो लोग बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर आपका कोई बिजनेस हाल फिलहाल में फ्लॉप हुआ है या फिर आपको बिजनेस में कोई लॉस हुआ है, आप जिस बिजनेस में आपको लॉस हुआ है ना, उस बिजनेस को आप दोबारा से इंट्रोस्पेक्ट करो, दोबारा से देखो, और वो बिजनेस आप दोबारा से रीस्टार्ट करो। उस पर काम करने का वो इस बार वर्कआउट करेगा। ये पता नहीं किसके लिए मैसेज है, बट ये मुझे बोलना है यहाँ पे। जिसने भी अगर हाल फिलहाल में कुछ शुरू किया है काम अपना, वो काम नहीं चला, आप दोबारा देखो वहां पे आपने क्या गलती करी है, और फिर उसको दोबारा से ठीक करके शुरू करो, और इस बार वो चलेगा, ठीक है। मैं एक गाइडेंस कार्ड देखना चाहूंगी क्या आता है। एनिमल बॉन्ड, स्टैंड अप फॉर एनिमल्स, ओके। तो हो सकता है कि आप एनिमल लवर हो, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अगर सपोज आप किसी डॉग को, स्ट्रे डॉग को, किसी को भी, किसी भी एनिमल को अगर आप कुछ खाना दे सकते हो या फीड कर सकते हो, जो स्ट्रीट पे एनिमल्स होते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा। और वहां से आपको हो सकता है कोई ना कोई गाइडेंस या सिग्नल जरूर मिले, ठीक है। ऑल राइट, सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, द लवर्स। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, सत श्रीकाल, सलाम वालेकुम। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, ये वाला कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से मार्च के मंथ में कौन कौन सी ब्लेसिंग्स आ सकती हैं आपके पास। लेट्स सी गाइज, मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूंगी और फिर हम देखेंगे कि क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। लेट्स सी। चलिए देखते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, पाइल नंबर 1 में भी आया था ये। क्या बात है भाई, कलेक्टिव की एनर्जी चल रही है क्या ऐसी? ओके ओके, कुछ और कार्ड्स भी मैं देखूंगी।
कुछ कुछ पाइल नंबर 1 जैसा है, अगर आप चाहो तो वो भी देख सकते हो सकता है वहां से कुछ रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। पाइल नंबर 1 जैसा है कुछ कुछ। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ सोर्ड्स। गाइज पाइल नंबर 1 भी आप चेक करना जरूर। 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके। आपको वहां से कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी। ऑल राइट गाइज, आई होप आपको कार्ड अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं राशियां बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आप या जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। लिब्रा बहुत स्ट्रांग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। स्कॉर्पियो और पाइसीज बहुत स्ट्रांग है। एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है। एंड कैप्रिकॉर्न मुझे नजर नहीं आ रहा, बट मुझे थोड़ी कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी नजर आ रही है। ठीक है, तो यहां पे मार्च मंथ में क्या होने वाला है? यहां पे आपको यूनिवर्स की तरफ से वो जवाब मिलने वाला है जो आप उनसे मांगना चाह रहे थे या फिर मैनिफेस्ट कर रहे थे सबसे पहले तो। ठीक है, अगर आपका हाल फिलहाल में कोई हार्ट ब्रेक हुआ है बिकॉज ऑफ द रीजन कि आप किसी के साथ इन्वॉल्व थे इमोशनली और वहां से आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा था, हो सकता है आप खुद उस रिश्ते को नो बोल के आए हो। ठीक है, एंड बट ऑब्वियसली आपके लिए उतना इजी नहीं रहा होगा मूव ऑन करना, बट स्टिल क्योंकि वो रिश्ता ऐसा रहा होगा जहां से आपने बहुत ज्यादा उसमें दिया होगा लेकिन सामने वाला उतना इन्वेस्ट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, आप ही ओवर इन्वेस्ट कर रहे थे इमोशंस अपने, वहां से आपको इन रिटर्न इतना कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो फाइनली यू हैव डिसाइडेड कि बहुत हो गया है, मुझे अब इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। तो वहां से आप बाहर निकले, आपकी पूरी लाइफ का एक आउटलुक था जो चेंज हुआ। ठीक है, और आप यूनिवर्स से हमेशा ये जवाब मांगते हो, आप मांगते थे या मांगते हो अभी भी, कि वाई मी, मेरे साथ ही क्यों। ठीक है, तो वो जवाब आपको मिलने वाला है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो आपकी लाइफ चेंज कर देगी। अब ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ये लव के फॉर्म में भी हो सकती है, ये करियर के फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, आपकी इंट्यूशन हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा एक्टिव हुई है। ठीक है, अगर आपको कुछ इस तरह की फीलिंग आती है कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ पॉजिटिव होने वाला है, कुछ एक्साइटेड होने लगते हो आप विदाउट एनी रीजन, तो ये एक इंडिकेशन है यूनिवर्स की तरफ से कि आपकी लाइफ में आपको अब वो मिलने वाला है जो आपने एक्चुअली मैनिफेस्ट किया था, और जो जवाब आप यूनिवर्स से मांग रहे थे वो जवाब यूनिवर्स आपको अब देने वाला है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूं कि आपके पास एक न्यू रिलेशनशिप आएगा, एक न्यू पर्सन के फॉर्म में, जो आपको इक्वल गिव एंड टेक देगा जैसा आप चाहते हो, और वो पर्सन आपका डेस्टाइन्ड फ्यूचर पार्टनर होगा। ठीक है, ये पर्सन कोई भी हो सकता है अब। ऑलराइट, और कुछ लोगों के लिए आपके पास पर्सन की तरफ से कोई कम्युनिकेशन भी आ सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि उसको आप एक्सेप्ट करने वाले हो। ठीक है, बट कुछ ना कुछ यहां पे आपका किसी से कोई कम्युनिकेशन होने वाला है, और ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, अगर मैं करियर की यहां पे बात करूं गाइज, यहां पे अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग बड़े क्रिएटिव हो, अगर आप लोग कोई आर्टिस्ट हो या आर्टिस्टिक फील्ड में हो, ठीक है, अगर आप सपोज पेंटर हो, डांसर हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, कुछ भी, म्यूजिशियन हो, एस्ट्रोलॉजर हो, कोई भी हो, अगर या फिर अगर आप ऐसा कोई काम करने का सोच रहे हो, तो यूनिवर्स की तरफ से गो अहेड है, आप अपने क्रिएटिव आइडिया पे काम करिए। ठीक है, उस पर एफर्ट लगाइए और वो क्रिएटिव आइडिया बहुत सक्सेसफुल होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि अपना जॉब छोड़ के उस काम में लग जाओ, आप जॉब के साथ ही उसको करने की शुरू में कोशिश करो, अगर आप वर्किंग हो तो। अगर वर्किंग नहीं हो तो कोई बात ही नहीं है, तो भैया शुरू करो फिर, देरी किस बात की। और देखते हैं क्या आता है। फेब्रुवरी में यहाँ पे कुछ हुआ है, इसी महीने में मार्च और अप्रैल आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप अपनी जिंदगी के कुछ ऐसे डिसीजंस लोगे जो
बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी अपनी इंडिविजुअल हैप्पीनेस के लिए। ये होने वाला है मार्च में आपके साथ। यूनिवर्स आपको कोई ना कोई, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है, अगर आप लोग अभी हार्ट ब्रोकन हो, आप अगर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो सकता है आपको अनएक्सपेक्टेड किसी दूसरे तरीके से यूनिवर्स जवाब दे, लेकिन आप उसको देखो नहीं। तो इस वक्त मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप को ओपन रखो, ठीक है। कभी कभार क्या होता है ना कि यूनिवर्स के कम्युनिकेट करने के तरीके बड़े अलग होते हैं। हम सोचते हैं कि हमें यहाँ से जवाब आएगा, जवाब हमें कहीं और से आता है, और जो कहीं और से जवाब आता है वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, जो हम सोच रहे होते हैं उससे बेटर होता है। तो आप अपने आप को ओपन रखो। कम्युनिकेशन आपको किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी आपको किसी भी फॉर्म में मिल सकती है, लेकिन क्या आप रेडी हो उसे एक्सेप्ट करने के लिए, ये आपके ऊपर है, राइट। तो स्ट्रेंथ, लियो है यहाँ पे कुछ लोग। 8 ऑफ कप्स, मैंने कहा था ना आपने मूव ऑन किया है। फू, थोड़ी पाइल नंबर 1 से ही मिलती है ये। लेट्स सी, व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पे कोई बंदा ऐसा है जिसने अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करे हैं किसी को। अगर आप ऐसे हो तो आप जाओगे और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करोगे उस पर्सन से जिसको आप पसंद करते हो। और अगर किसी और को, किसी और ने आपकी तरफ कोई इमोशंस एक्सप्रेस नहीं किए हैं, तो यहाँ कोई सीक्रेट एडमायरर है, मैं देख पा रही हूँ, एंड जिन्होंने अपने इमोशंस बड़े होल्ड करके रखे हैं, आपको पता भी नहीं लगने दिया कि वो आपको कितना पसंद करते हैं। तो मार्च के महीने में ये पर्सन सामने आएंगे। मैंने कहा ना कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, जो शायद आप सोच भी ना रहे हो वैसा कुछ हो जाए। मतलब आप सोच एक पर्सन के बारे में रहे हो, लेकिन वहां से दूसरी तरफ से कोई पर्सन आ जाए आपकी जिंदगी में। तो यहाँ पे कोई ऐसा सीक्रेट एडमायरर है जिनको, जिनके बारे में ना आपको पता है, एंड ये आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं जहाँ पे आप काम करते हो, ठीक है। एंड ये पर्सन अपने इमोशंस को मार्च के मंथ में एक्सप्रेस करेंगे, इन्होंने अब तक नहीं किया है, तो ये होने वाला है। मैं वही सोच रही थी कि क्या होने वाला है और मेरे को जवाब मिल गया। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं क्या निकल के आता है। यहाँ पे तो भाई अनकन्फेस्ड लव आया है निकल के। मैं कुछ और भी बताऊंगी आपको। एम्प्रेस, ओके। मैंने आज इंस्टाग्राम पे एक रीडिंग करी थी, उसमें भी आज कार्ड ऑफ द डे में यही कार्ड निकल के आया था, तो आप मेरा इंस्टा भी चेक कर सकते हो सकता है वहां से आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर मिले। और अगर आप एम्प्रेस का कार्ड ध्यान से देखोगे तो इसके ऊपर जो नंबर है वो भी नंबर 3 है, ठीक है। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मार्च में अगर आप लोग हो सकता है आपको गुड न्यूज़ मिले, ठीक है, अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर आपका डिलीवरी हो सकता है, ठीक है। एंड और somebody is very very serious to make you as their wife और husband। तो वहां से, और हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है, हमारे पास एम्प्रेस भी है, हमारे पास नाइट ऑफ कप्स भी है, एस ऑफ सोर्ड्स कम्युनिकेशन का कार्ड बताता है। तो बहुत सारे यहाँ पे कार्ड जैसे बता रहे हैं कि कोई ना कोई पर्सन आपकी जिंदगी में ऐसा जरूर है, या फिर मार्च के मंथ में आपको मिलेगा जो आपको लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए कमिट करेंगे, ठीक है। एंड इसीलिए मैं बोल रही हूँ, मुझे ये भी बात बोलनी थी कि अगर आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो, ठीक है, या आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का वेट कर रहे हो जिसका आपको इंतजार है, तो मेरा आपको सजेशन ये है आप किसी का इंतजार मत करो, ठीक है। हमारी जिंदगी बड़ी छोटी है यार, आप अपने काम से काम रखो, आप अपने ऊपर फोकस करो, और किसी का वेट मत करो, किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत करो। जो आपके लिए अच्छा होगा, जो डेस्टिनी ने आपके लिए बनाया होगा, वही आपकी जिंदगी में आएगा, ठीक है। तो उसको आने दो। अगर आप लोग स्टक रहोगे अपनी सिचुएशन में, पकड़ के रखोगे और किसी को एंटर ही नहीं होने दोगे, तो फिर क्या ही हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता ना, ठीक है। और इसीलिए मैंने कहा था शुरू में कि आप ओपन रहना। ऑलराइट, मैं कुछ और कार्ड भी देखना चाहूंगी क्या निकल के आता है। लेट्स सी,
हैप्पी फैमिली। तो यहाँ पे और हमारे पास हैप्पी फैमिली का कार्ड है जिसका नंबर 4 है और 4 ऑफ वॉन्ड्स है जिसका नंबर 4 है। तो यहाँ तो बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज भाई मुझे नजर आ रही हैं। तो यहाँ पे कोई है जो आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहता है, जो आपकी तरफ आना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है। लेट देम कम। ठीक है, आप अपने आप को ओपन रखो, पास्ट के हार्ट ब्रेक से निकलो और नई एनर्जीज को अपनी जिंदगी में आने दो। ठीक है, मैं यूनिवर्स की तरफ से कुछ गाइडेंस भी लेना चाहूंगी कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करता है इस सिचुएशन में। लेट्स सी। लेजेंड्स, लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर्स यू। ओके, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है वही चीज मैंने आपसे बोली कि आप उनसे सीखो जो आपको इंस्पायर करते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जो आपको पॉजिटिव रखते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, और उन लोगों से थोड़ा दूर रहो जो आपको एंग्जाइटी देते हैं। ठीक है, या जो आपको वैसा इंसान बनाते हैं जैसे आप हो ही नहीं। तो फेक लोगों से थोड़ा दूर रहो और पहचानो कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है। ठीक है, या ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 4 ऑफ वॉन्ड्स चूज किया है। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।